जैसे प्रत्येक नदी का उद्गम होता है अलग अलग स्थानों पर, लेकिन उन उद्गमों के संदर्भ में जो बात है वो बड़ी सांकेतिक है। गोस्वामी जी ने ये कहा, अभी हमारे श्रीनिवास जी बहुत सुंदर शब्दों में स्मरण कर रहे थे, मानस की अगमता की ओर और सुगमता की ओर। तो गोस्वामी जी ने राम कथा को दो रूप दिए। एक तो उन्होंने कहा कि राम कथा जो है ये मानसरोवर है, और दूसरा रूपक उन्होंने दिया कि राम कथा की जो कवितामयी गाथा है वो हमारे सरयू। उसमें गोस्वामी जी का एक संकेत यह है, अगमता की ओर जो बात अभी श्रीनिवास जी ने कही थी कि भगवान की जो कथा है वो सुगम है या आगम है। तो एक और भगवान राम के चरित्र पर इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, इतने रामायणों की रचना की गई है कि ऐसा लगता है कि वो जन जन में राम कथा व्याप्त है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो राम कथा से परिचित उस अर्थ मिला। लेकिन यह प्रश्न सामने था कि राम कथा पहले संस्कृत भाषा में थी। अब श्रीनिवास जी ने स्मरण कराया महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती है, तो महर्षि वाल्मीकि ने भी राम कथा की रचना की देवभाषा में। तो राम कथा ये जो देवभाषा में थी वो स्वाभाविक है कि यह देवभाषा संस्कृत भाषा जो है वो सभी साधारण व्यक्तियों के बोलचाल की भाषा तो नहीं थी, और इसलिए राम कथा को तो जो विद्वान है, जो संस्कृत भाषा का जिसका अध्ययन है, वह व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि या संस्कृत में जो राम कथाओं का वर्णन किया गया है उसका पूरा आनंद ले सकता है। उसका कुछ न कुछ आनंद तो सभी ले लेते हैं वक्ता की वाणी से सुन करके, लेकिन अगर उस भाषा का भी हमें ज्ञान हो, जिस भाषा से हम परिचित हैं, तो उस बात को समझ पाना और ग्रहण कर पाना हमारे लिए सरल होता है। बात बड़ी छोटी सी लगती है, पर छोटी है नहीं। आप इसके संदर्भ अर्थों पर विचार करके देखें तो इसके गहरे अर्थ और उसके पीछे एक निहित संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी का है। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में, गांव की भाषा में, जिसे आज हिंदी कहते हैं, उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता था भाषा के संदर्भ में। तो गोस्वामी जी ने जब गांव की भाषा में रामचरितमानस की रचना की तो उस समय के जो विद्वान थे उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने बड़ा विरोध किया, और उन्होंने यही कहा कि इतने पवित्र ग्रंथ को इस तरह से गांव की भाषा में लिख देना, ये तो भगवान राम के चरित्र का अनादर है। उस समय के विरोध की भाषा को लेकर के आज ही झगड़े नहीं होते हैं, तो उस भाषा के संघर्ष को लेकर के काशी के पंडितों ने गोस्वामी जी का घोर विरोध किया। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या था, गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या था, और वह सूत्र यही था कि अगर कोई विद्वान ये मान ले, वो तो व्यंग है संस्कृत में, कि भाई अलग अलग लोग जो है अपनी जीविका अलग अलग कार्यों से चलाते हैं, पर ये जो बुद्धिमान लोग हैं इनकी जीविका कौन चलाता है। तो बड़ा व्यंग भरा वाक्य संस्कृत में है, मूर्खो बुद्ध से जीविका। तो जो मूर्ख लोग हैं वही बुद्धिमान की जीविका। व्यंग ये है कि कभी कभी विद्वान को ये चिंता रहती है कि मूर्ख कुछ नहीं रहेंगे, सब मेरी तरह बुद्धिमान बन जाएंगे तो हमें पूछेंगे कौन। और केवल विद्वानों को नहीं रहता है, वो तो सब क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति की समस्या है।
तो उसको कहीं न कहीं ये चिंता रहती है कि मेरी विशिष्टता जो है वो बनी रहे। तो विशिष्टता बनी रहने का जो एक स्वार्थ है और उसके साथ साथ जुड़ जाती हैं कुछ तर्क की बातें कि नहीं, देव भाषा तो बड़ी पवित्र है, तो पवित्रता में तो कोई संदेह नहीं, उसकी विलक्षणता में कोई संदेह नहीं, पर मूल सूत्र यही था कि गोस्वामी जी के सामने प्रश्न था कि भगवान के चरित्र को अगम रखना है कि सुगम बनाना है। अगर उसको दिव्य वाणी में ही प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो वंदनीय तो होगी, पर व्यक्ति सहज रूप से उसे तो स्वयं पढ़ करके वो आनंद ले सके, स्वयं वो समझ सके, वो स्थिति तो उसकी नहीं होती। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जो अगम है भगवान का जो चरित्र देव भाषा में होने के कारण गोस्वामी जी ने यही शब्द कहा, यत् पूर्वम कविणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। मैं ये जो दुर्गम देव भाषा की भगवान की कथा है वो लोगों के जीवन में सहज हो जाए, इसके लिए गोस्वामी जी ने गांवों की भाषा को का उसमें इस ग्रंथ की रचना की। और उन्होंने कहीं सम्मान, उन्होंने कोई संस्कृत और भाषा को एक दूसरे के विरोधी के रूप में प्रस्तुत थोड़ी किया। इसलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उन्होंने श्लोकों में वंदना करके संस्कृत भाषा के प्रति नमन किया। तो नमन करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने यही कहा, और उस कहने का उनका अभिप्राय था, उन्होंने ये कहा कि भाई भाषा का महत्व तो है, पर मुख्य वस्तु भाषा है कि भाषा में जो वस्तु कही जा रही है उसका महत्व है। उन्होंने एक दो तीन दोहे इस विषय में लिखे। उनका का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, और काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि जाड़े में ओढ़ने के लिए तो पश्मीना सबसे बढ़िया होता, तो पश्मीने का दाम तो सदा से, आजकल तो उसका दाम कल्पनातीत है। साधारण व्यक्ति शायद ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी पश्मीने की शाल है कि जिसका दाम लाखों में, 50,000 में तो सहज सी बात है। अब इतना मूल्यवान शाल अगर ये कह दिया जाए कि वो बहुत बढ़िया जाड़े में रहता है, तो बेचारा वो साधारण व्यक्ति क्या करे। वो स्वामी जी कहते हैं अगर कंबल से किसी का जाड़ा मिट जाए तो क्यों आप कहते हैं कि उसको पश्मीना ही खोजना चाहिए। काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। इसका अभिप्राय कि देव भाषा इतनी महान होते हुए भी सबके लिए अगर वो सहज नहीं है तो क्यों नहीं इस भाषा के कंबल के द्वारा ही लोगों के मन के शीत का निवारण कर दिया जाए। और दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, मणि भाजन विश्व पारई पूर्ण अमीय निहाल। उन्होंने कहा भाषा के साथ साथ भाषा में क्या कहा गया है उस पर तो दृष्टि डालिए। उन्होंने कहा अगर मणि के बर्तन में विष दे दिया जाए और मिट्टी के बर्तन में अगर अमृत हो तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा कि वे मणि बर्तन छोड़ करके हम मिट्टी के बर्तन को मुंह से कैसे लगावें। अगर ऐसा करेगा तो उससे बढ़कर के कोई विवेक ही नहीं। मणि भाजन विश्व पारई पूर्ण अमीय निहारू, और का त्यागी क्या संग्रही है देखो विवेक विचार। अब गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं आप उसके पूरे रूपक पर बिल्कुल नया है, इसलिए कई बार कुछ सुनते हैं तो उसको समझना कुछ सरल होता है। इसमें गोस्वामी जी ने जो बात कही आप उसको तरह एकाग्रता से इस पर ध्यान डालें। उन्होंने कहा कि ये जो रामचरितमानस है इसका निर्माण शंकर जी ने किया, और यह जो मानस की शंकर जी का जो रामचरितमानस नाम जो है, आप में से शायद यहां पर कोई हो तो बड़े सौभाग्यशाली है कि जिन्होंने कैलाश की यात्रा की हो और मानसरोवर का दर्शन किया हो। बड़ा कठिन है, बड़ी कठिन है वहां की यात्रा, और वहां व्यक्ति जाकर के बड़ी धन्यता का अनुभव करता है। वो स्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर ने रामचरितमानस का जो निर्माण किया वह तो मानो सर के समान।
अब गोस्वामी जी से पूछा गया कि फिर आपने क्या किया? अगर शंकर जी ने रामचरितमानस के रूप में मानसर का निर्माण किया तो उन्होंने बड़ी मीठी बात कही और बड़े काम किए हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे ये जो सरजू जी है जहां भगवान राम का प्राकट्य हुआ, का जैसे गंगा जी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री से है, यमुना जी का यमुनोत्री से है, ये जो सरजू नदी है इनका उद्गम है मानसरोवर। अब गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं उस पर आप दृष्टि डालिए कि अगर कोई मानसरोवर की यात्रा के लिए कहा जाए, प्रतिवर्ष कुछ लोग जाते हैं, दुर्भाग्यवश आजकल वो चीन की सीमा में है, तो थोड़ी से लोगों को अनुमति मिलती है और उसके लिए द्रव्य और उसके लिए कष्ट उठाने की क्षमता सब में नहीं होती। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि शंकर जी का जो मानस है वो तो महान अगम है, और तब उन्होंने ये कहा कि उसमें मैंने ये चेष्टा किया कि कविता की नदी अगर निकले भाषा में, तो कविता की नदी के द्वारा मानसरोवर का ही जो जल है वो सरजू जी के द्वारा मानो भूमि पर उतर आता। तो उन्होंने जो बड़ी विलक्षण काव्य रचना की है वो तो बड़ी अद्भुत बात है। उन्होंने कहा कि यह जो राम कथा की सरजू है कविता के रूप में, जिसको हिंदी भाषा गांव की भाषा में मैंने लिखा है, इसका उद्गम जो है मानस सर से, और वह शंकर हृदय, मानो वह जो मानस सर था वो भगवान शंकर के हृदय में था, और भगवान शंकर के हृदय से ये जो कविताबद्ध राम कथा है, यह कविताबद्ध जो राम कथा है यही मानो सरजू।